आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में एहतजाजी काफिले के डी चौक पहुंचने पर रात गए ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। रेंजर्स, ATS, कमांडोज और पुलिस के 1,500 एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 900 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए। शेलिंग के साथ शदीद फायरिंग की गई। खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान हटाए गए कंटेनर्स को वापस नस्ब किया गया। पुलिस की भारी नफरी अटक पुल पर तैनात थी और पुल मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। शदीद जाड़े की रात में एक अलमिया ये रहा कि एहतजाज करने वालों पर जारहाना ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जमात की क़यादत के लिए तैयार किए गए कंटेनर्स को आग लग चुकी थी। लोग अपनी जानें बचाकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब गाड़ियां छोड़कर भाग रहे थे। G6 आपारा, G7 के पार्कों और ब्लू एरिया के अतराफ में पनाह ले रहे थे। दूसरी बड़ी ट्रेजेडी ऑपरेशन से कबल क़यादत के गायब हो जाने की थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो कफन बांधकर खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, और बुशरा बीबी जिन्हें अपने शौहर और मुल्क के साबिक वजीर आजम के लिए आखिरी सांस तक लड़ना था, लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक गाड़ी में सवार होकर जा चुके थे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के जिसमें वजीर आला, बुशरा बीबी, उमर अयूब सवार थे, गालिबन ऑपरेशन खत्म होने से पहले ही हरिपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुकी थी। घर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, ये मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, हम डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलेंगे। बुशरा बीबी डी चौक छोड़ने से पहले अपने कंटेनर से एहतजाज करने वालों से मुखातिब थीं और बार बार यही कह रही थीं कि मैं वो वाहिद आखिरी औरत हूंगी कि जो इस एहतजाज से निकलेगी। जब तक खान का हुक्म नहीं आता मैं आपके साथ हूं। ये एहतजाज बकौल जमात तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल थी। इस फाइनल कॉल में पंजाब के सदर हमाद अजहर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, तैमूर झगड़ा, शोएब शाहीन डी चौक तक नहीं पहुंचे और ना ही एहतजाज में देखे गए। जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी, जरताज गुल इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ही नहीं हुए। आयरनी ये है कि 24 घंटे कबल इमरान खान एक्स पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम पेश कर रहे थे और उनका कहना था कि मेरी अपनी टीम को पैगाम है, आखिरी बॉल तक लड़ें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। लीडरशिप हट गई, कारकुनान ने मायूस नहीं किया। तहरीक इंसाफ का यह दावा है नाजरीन कि रियासत की जानिब से किए गए ऑपरेशन में जमात के सैकड़ों कारकुनान को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ तर्जुमान की जानिब से 8 हलाकतों का दावा किया गया है और कई शदीद जख्मी हैं। आज मानसेरा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि वो सबूत फराहम करेंगे कि हमारे साथ वो जुल्म हुआ है कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है। जो लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं खुद गवाह हूँ और इसकी FIR मैं खुद करूंगा। मुझे बनकर डायरेक्ट गोलियां मारी गई, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। बुशरा बेगम, उनमें भी हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए। डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। मगर हलाकतों के हवाले से अभी तक जमात भी तकसीम है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा 20 हलाकतों का दावा कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी 40 का फिगर दे रहे हैं, जबकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक 12 अफराद हलाक हुए हैं। मगर वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि एक भी लाश नहीं गिरी। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अगर लोग मरे हैं तो सबूत फराहम कीजिए। कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पोली क्लिनिक की इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई लाशें नहीं आई। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है।
इतलात आती रही कि पोली क्लिनिक अस्पताल में 2 लाशें और 26 जख्मी लाए गए हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, जबकि पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की खबर आती रही कि अस्पताल में 28 जख्मी हैं और 2 लाशें लाई गई हैं, जबकि एफसी के 27 एहलकार लाए गए हैं और पिम्स अस्पताल में 3 शहीद रेंजर्स एहलकारों की मैयतें भी लाई गई हैं। लेकिन अस्पताल जराए से अभी तक जो हमने अपने तई भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश की है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जबकि आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का यह कहना है कि गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में सिर्फ लाठियां और आंसू गैस इस्तेमाल हुए। आईजी इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहना था कि मुजाहिरीन से 39 मुख्तलिफ हथियार पकड़े गए हैं और हमारे 27 एहलकारों को गोलियां लगी हैं। प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। पूरी हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जितने अफगान नेशनल्स हैं इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि बुशरा बीबी ने इदारों को मजीद नाराज और कारकुनान को मायूस किया है। तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाई इंकशाफ कर चुके हैं कि इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हमायत के बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के मामले पर खामोशी इख्तियार की। बुशरा बीबी और कारकुनान की जानिब से डी चौक जाने पर बार बार इसरार किया गया। कंटेनर्स पे खड़े अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से मुखातिब होकर कहा, आपको एहतजाज लीड ना करने का कहा, आपने बात नहीं मानी। आपको संजानी की तरफ एहतजाज मोड़ देने को कहा, तब भी आपने इनकार कर दिया। गोया अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब कंटेनर्स पे बेबस थे। सालिम एहतजाज पर बुशरा बीबी का कंट्रोल रहा। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते में रहे। वजीर दाखिला ने उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर से बात की, मगर वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं थे। क़यादत में पैदा होने वाला ये तनाव कारकुनान पर भी भारी पड़ा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम बट्टू का पैगाम एक्स के ऊपर सामने आया है कि जिसमें वो दावा कर रही हैं कि डी चौक का फैसला इमरान खान का था, ना कि बुशरा बीबी का। ये फैसला इमरान खान ने किया था और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन और मालूमात बुशरा बीबी तक नहीं पहुंचाई गई कि संजानी तक रुक जाया जाए। नाजरीन, वर्कर्स पे जो भारी असर और भारी कीमत अदा करनी पड़ी है, अब इस हवाले से पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने मायूस किया है। लीडरशिप में मुशावरत और कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई, प्लानिंग का फुकदान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए? हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो इस पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा कहां थे? शेर अफजल मरवत भी गायब थे। जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनान क्यों लेकर गई? ये सवाल पार्टी के अंदर से उठाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की 8 जमानतें खारिज कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ मुखातिब थे। उनका कहना था कि अगर 9 मई के किरदारों को अदालत ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया होता तो आज ये एहतजाज ना होता। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता, और जो कानून को हाथ में लेकर जो कानून की धज्जियां उड़ाई गईं उनको करार वाकई सजाएं मिलती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते।